हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं कुर्ते की कटिंग, यानी कि कुर्ते की कटिंग। लेडीज़ कुर्ता है, ये कुर्ते की कटिंग है। 2 मीटर कपड़ा है ये हमारा। तो हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको फोल्ड करते हुए अब हमने एक बार फोल्ड किया। अब हमने देखो डबल बार फोल्ड कर लिया। डबल बार जब हमने आसानी से फोल्ड कर लिया ये डबल बार में, तो कुछ इस तरह से। लेकिन हम इसका कॉलर वाला गला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका कॉलर वाला गला बनाते हुए हम रखेंगे इसका जो शोल्डर रखेंगे हम 7 यानी कि 8 इंच रखेंगे। जब भी कॉलर वाला गला बनाए तो शोल्डर 8 ही इंच होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शोल्डर बहुत ही यानी कि खिंचाव पैदा नहीं होता, हमारे आस्तीनों में बहुत अच्छा फिटिंग आती है इससे। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी जो मैं लेंथ रख रही हूँ, इसकी लेंथ में 40 इंच रख रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि हमें ये नीचा कुर्ता चाहिए। तो 40 इंच इसकी हमने लेंथ रख दी, 40 इंच लेंथ रख दी। और ये शोल्डर रख दिए हमने 8 इंच। 8 इंच हमने शोल्डर रखे। और फिर 8 इंच हमने फ्रेंड्स शोल्डर रखने के बाद कुछ इस तरह से इसको अच्छे से नाप लेंगे। बिल्कुल अच्छी फिटिंग के साथ में हम इसको नाप लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने शोल्डर ये रख लिए कुछ इस तरह से। और यहाँ जो मैं मुड्ढे रखूँगी, मुड्ढे में 7.5 इंच रख लूँगी, क्योंकि हमें इसमें मुड्ढे कुछ कुछ गहरे चाहिए, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से इसकी लंबाई नाप ली। अब हमारे चेस्ट है हमारे, यानी कि 9.5, यानी कि 36 का लगा लो, 36 का चौथाई में लगाइएगा, तो उसी के अनुसार हम इसको रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी फिटिंग अपने अनुसार रख सकते हो, लेकिन कमर रखेंगे 16 यानी कि 15 इंच। तो हम 7.5 कमर रख देंगे। और ये यहाँ चेस्ट, जितने हमारे चेस्ट हैं उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, पेट ज़्यादा है तो ज़्यादा लीजिए, कम है तो लेकिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिए। तो हमने कुछ इस तरह से रख लिया। तो हमने ये चेस्ट हमने 9 इंच रख लिए। और कुछ इस तरह से हमने ढाल दे दिया, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट जो रहता है हमारा, ये हम बी वाला गला बनाएंगे। तो बी वाले में पहले इस तरह से हमें लाइन खींचनी है। ये जो लाइन इस टाइम में खींच रही हूँ 4.5 इंच की है। और यहाँ इधर को जो कट करेंगे हम बी के शेप से, तो वो हमारा 5 इंच, वो मैंने 5 इंच कट करा है। लेकिन आप कम भी कर सकते हो, लेकिन मेरे इतना चाहिए तो मैंने इसी के अनुसार ये गला कट किया है, क्योंकि बी वाला गला बना रहे हैं हम इसका। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से यहाँ भी लंबाई खींच दी और यहाँ भी इस तरह से हम खींच देंगे। तो खींचते हुए अब हम यहाँ जो मेरा एक निशान है वो तो मैं बताती हूँ कि वो मेरा एक फिटिंग का है और एक कटिंग का। तो फ्रेंड्स, पहला निशान हमारा कटिंग का है, दूसरा हमारा फिटिंग का है। तो कुछ इस तरह से हमने अब इसको कट कर लेंगे। कट हम कुछ इस तरह से कट हम इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। फिर हमने इसको कट करते हुए कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइएगा मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक करना, कमेंट में लिखना ना भूलना। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने यहाँ ये इस तरह से कट कर लिया। कट करते हुए अब हम एक पार्ट, हम बैक पार्ट हम निकाल देंगे एक साइड को। बैक पार्ट हमने कुछ इस तरह से निकाल दिया। और फ्रंट पार्ट बचा हमारा। फ्रंट पार्ट का अब हम फ्रंट पार्ट का कुछ इस तरह से गहरा करके मुड्ढे कट कर देंगे। गहरे मुड्ढे कट कर दिए हमने कुछ इस तरह से। और हम इसके जो मैंने इस तरह से ये निशान लगाया है 4 इंच का, तो हम इस तरह से ये जो 4 इंच का हमने निशान लगाया, इसको मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने इसको इधर से कट कर दिया, और इसको तो मैं इसी शेप में कट कर दूंगी। और इधर से जो मैंने लंबा निशान लगाया था, तो उसको इस तरह से ही हम यहाँ से कट कर देंगे, बस 5 इंच। तो ये गला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम बाजू कट करेंगे। इसमें से पहले हम इसकी देख लेंगे कि हमारी बाजू किस तरह से बनेगी, इस कपड़े को किस तरह से रखना है। तो अब हम इसको खोल लेंगे फ्रेंड्स। खोलते हुए अब हम इसको बाजू को
कुछ इस तरह से हमने खोल लिया। खोलने के बाद अब हम पहले मैं इसको देख रही हूँ कि इसी में ही बन जाएगी या नहीं, तो इसमें बनेगी नहीं। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते हुए एक बार मैंने फोल्ड किया अच्छे से, और इसको डबल बार में अब मैं आराम से फोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने डबल बार में फोल्ड किया, और डबल बार में फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ से ही मैं इस तरह से इसको डबल बार में फोल्ड कर लूँगी। अब देखो मैंने डबल बार में इस तरह से फोल्ड किया, तो यानी कि इसकी 4 तय बन चुकी। अब मैंने इसकी जो लेंथ रख रही हूँ बाजू की, वो 21 इंच मुझे कंप्लीट चाहिए, तो मैंने 21 इंच पे निशान लगा दिया। यानी कि कंप्लीट मुझे 21 इंच चाहिए, तो मैं 21 इंच मैंने कंप्लीट कर दिया। 22 इंच इसको मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि 22 से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब हमने इसको यहाँ मोहरी जो मेरी है मैंने 6 इंच रखी है यहाँ, तो मैं इसी के अनुसार रख दूँगी कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर भी निशान ऐसे इस तरह से लगा लिया। अब मैंने इस तरह से निशान लगाते हुए कुछ इस तरह से, अब देखो यहाँ भी हमने बाजू मेरी बहुत ही आसान तरीके से कट हो चुकी है। अब देखो हमने बाजू कट कर ली, और बाजू कट करने के बाद अब हम यहाँ इस तरह से मैंने बाजू कट करी। अब हम इस पे चलते हैं मशीन की ओर। तो फ्रेंड्स देखो मैंने कुछ इस तरह से, जिस तरह से ये मेरा गला कटा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया। इतना ही कपड़ा मैं कट कर लूँगी 20 से, क्योंकि ये मैंने 20 से कट कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं 20 से इतना ही कट कर लूँगी जितना हमारा गला कटा हुआ है इस कपड़े का, यानी कि हमारे कुर्ती का गला है कटा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कपड़ा कट के कर लिया है। और कपड़ा कट करते हुए कुछ इस तरह से अब हम इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे बड़े आराम से इस तरह से। देखो अब मैं यहाँ से सिलाई लगाती हुई जाऊँगी, यहाँ से सिलाई लगाती हुई। अब सिलाई लगाते जाएंगे, थोड़ी यहाँ ला के रोक देंगे। अब हम इसको घुमा लेंगे, घुमाते हुए कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे हल्की सी, और सिलाई लगा के फिर घुमा लेंगे। फिर घुमाते हुए अब हम सीधे अपने गले के ओर ले आएंगे, इधर को सीधा उतार दी हमने। उतारने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने जब फोल्ड करेंगे यहाँ से उल्टे के साइड से हमने इसको फोल्ड कर लेंगे। देखो उल्टे की साइड इस तरह से। अब हमने इस पर सिलाई लगा देंगे लंबी चाल करके, चाहे आप तुरपन भी कर सकते हो और नहीं भी, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन तुरपन करनी भी ज़रूरी भी है या नहीं भी, वो आप सोचो। लेकिन हमने इस पर तुरपन करेंगे, तो हम जब तुरपन करेंगे तो इस तरह से लंबी चाल से हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगा के यहाँ रोक दिया, और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से बहुत प्यार से सिलते हुए कुछ इस तरह से हमारा बी वाला गला बन के कम्प्लीट होने वाला है। और हम फिर कॉलर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाते हुए अब हम हमने यहाँ सिलाई कंप्लीट करी अपनी कुछ इस तरह से। अब हमने सिलाई कर दी, और ये एकदम आसान तरीके से सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम गए। अब हमने सिलाई लगा दी। अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे, शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। शोल्डर जब हम ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, अब हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर जब हम ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए इस तरह से। हमने शोल्डर ज्वाइंट करके अब हम दूसरी साइड से भी हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने शोल्डर ज्वाइंट इसी तरह से करेंगे। देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। अब हमने यहाँ देखो कॉलर का निशान जो मैंने लगाया कुछ इस तरह से कॉलर का निशान लगा लिया। बिल्कुल इसकी सेविंग पे हमें कॉलर कट करना है कुछ इस तरह से। देखो हमने इस तरह से कॉलर कट कर रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह से हमने कॉलर कट कर लिया। अब हम कॉलर को इस तरह से खोल लेंगे। कॉलर को हम इस तरह से खोलते हुए अब हम सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से हम इस पर कॉलर पे सिलाई लगाते जाएंगे, एक पैर की इस तरह से बस सिलाई लगाते हुए गए हम। इस तरह से हमने सिलाई लगाई, और ये हमने यहाँ ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरह से। जब हम ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, देखो यहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ ज्वाइंट करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे।
देखो अब हमने यहाँ इसके ऊपर अटैच कर लिया, यानी कि सिलाई हमारी इसके अंदर चली गई कॉलर के, क्योंकि हमने पहले वैसे सिलाई लगाई थी, अब हमने वैसे, तो हमारा कॉलर बन के कम्प्लीट है। अब हम बाजू ज्वाइन कर लेंगे, बाजू ज्वाइन करते हुए फिर फिटिंग लगा लेंगे फ्रेंड्स। फिटिंग भी लगा करके फिर हम इसके दामन उमन फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने बाजू लगा ली। बाजू कुछ इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ बाजू हमने दोनों साइड से लगा के कंप्लीट कर ली। कुछ इस तरह से हमने जब बाजू कंप्लीट कर ली यहाँ, और अब हम यहाँ से फिटिंग लगा दी। फिटिंग हमारी कुछ इस तरह से लगा रही, क्योंकि फिटिंग आप अपने अनुसार लगा लीजिए, पहले निशान लगा लीजिए फिटिंग के, उसके बाद बस सिलाई करनी बकाया है। उसी के गरम कपड़ा है आपका तो थोड़ी एक हाफ इंच का गैप लीजिए, क्योंकि हाफ अगर जो उनके चेस्ट 18 हैं तो 18.5 पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि हाफ इंच का गैप ज़रूरी है, क्योंकि गरम कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, इसलिए गैप भी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर तब हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये कुर्ता हमारा बन के कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से हमारा कुर्ता कंप्लीट हो चुका। अब हम इस तरह से हमारा कुर्ता कंप्लीट है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।